हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस पीआरटी की लेटेस्ट अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते आ रहे हैं। आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आ रही है, इन सभी बिंदुओं पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि क्या संभावनाएं हैं अक्टूबर में रिजल्ट आने की। इसी के साथ आपको पता चलेगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और बीएड क्या अभी भी शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस मुद्दे पर तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी चांसेस दिख रहे हैं। हालांकि ये ना के बराबर चांसेस कहेंगे कि यहाँ शामिल हो सकता है बीएड। और यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आ रही है केवीएस संगठन के द्वारा। केवीएस ने भर्ती विज्ञापन में केंद्र के कानून और अधिसूचना की अनदेखी की हाईकोर्ट। यहाँ सारा मामला जब हम पढ़ते हैं तो साफ समझ में आता है। थोड़ा सा यहाँ से डिसेबिलिटी का सवाल उठाया गया है हाईकोर्ट में। शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से मूक बाधिर व्यक्तियों को बाहर करने से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसे केवीएस के नाम से जाना जाता है, ने दिसंबर 2022 में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते समय केंद्रीय कानून और नवीनतम अधिसूचना की अनदेखी की। केवीएस की आलोचना करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि केवीएस की आंतरिक समिति सिफारिश दिव्यांगों व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों के साथ साथ केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत है। यहाँ पर ये क्लेम किया गया है कि वहाँ सीटों के रिगार्डिंग जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट हैं उनके लिए खास विशेष पद यहाँ पे नहीं दिया गया, जिसके रिगार्डिंग ये जो है सारा ब्यौरा चल रहा है आपकी नई दिल्ली हाई कोर्ट में। वहीं केवीएस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरक्षण के मुद्दे पर इसके द्वारा गठित एक समिति ने दिव्यांग व्यक्तियों को एक निश्चित श्रेणी को शिक्षण कार्य न देने की सिफारिश की थी। इस तरह के जवाब में अदालत ने कहा कि केवीएस उन्हें आंकने वाला कोई नहीं है, पदों की पहचान करना आपका नहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की काम है। यहाँ सही बात है, यहाँ पे इन लोगों का ये मामला जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आता है। मूक बाधिरों को आरक्षण से बाहर करने पर सवाल उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा करने पर मुझे न सिर्फ केवीएस के लिए खेद है, बल्कि इससे ज़्यादा इस बात का दुख है कि मैं एक केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूँ। अदालत उक्त टिप्पणी करते हुए नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ नामक संगठन द्वारा दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अदालत की सूचित किया गया कि विज्ञापन के बाद भर्तियां हुई हैं। इस पर अदालत ने कहा कि वह केवीएस को दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में बैकलॉग को पूरा करने के लिए कहेगा और इस संबंध में नया विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर मुद्दा ये फंसा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, और इसी के साथ ही साथ अभी बहुत सी याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा रही हैं। और एक हम आपको सूचना देने वाले हैं, जैसे कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा केवीएस हेडक्वार्टर के बाहर एक जो है हम लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर उनसे गुजारिश करेंगे रिज़ल्ट के रिगार्डिंग सवाल जवाब करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपलब्ध हो सकें। और हमने अभी डेट फिक्स नहीं की है, जैसे ही कोई डेट फिक्स की जाएगी एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचना प्रोवाइड कर दी जाएगी। हालांकि काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, पिछले साल दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आउट करवाया गया था और फरवरी में जो है सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए। ओवरऑल देखा जाए तो 1 साल का वक्त लगभग कंप्लीट होने वाला है और अभी तक केवीएस संगठन ने पीआरटी का रिजल्ट नहीं दिया है। और बहुत से जो ऐसे रिजल्ट हैं जिनको पब्लिश कर दिया गया है, जैसे वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी और भी कई सारे म्यूजिशियन, इन सभी का जो है लगभग सभी का कोटा पूरा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर केवीएस संगठन द्वारा पीआरटी पे बहुत बड़ा रोक लगाया गया है और इसके पीछे बेसिकली रीज़न बहुत सारे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। पहला मुद्दा तो आपका बीएड वाला फंसा हुआ है, बीएड वर्सेस डीएलएड। हालांकि ये मुद्दा साफ हो चुका है और कई सारे आरटीआई रिप्लाई जो हमने अपने चैनल पर कवर किया था उसमें भी आपने देखा होगा, उस आरटीआई रिप्लाई में भी स्पष्ट किया गया था कि जो रिजल्ट आएगा वो आपका डीएलएड का ही सिर्फ प्रकाशित किया जाएगा, बीएड वालों का बिल्कुल रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं कई सारे विद्यार्थियों को खेद हुआ है इस वजह से कि बहुत से विद्यार्थी, अभी कल ही एक विद्यार्थी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बीएड किया हुआ है और लगभग 140 के अप्रॉक्स उनका नंबर बन रहा था पीआरटी में। लेकिन ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनको देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनके थोड़े कम नंबर बन रहे हैं और उनको अब चांस मिला है, डीएलएड किए हुए हैं, अब चांस मिल रहा है कि उनको केवीएस में इंटरव्यू और डेमो के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। लेकिन उन विद्यार्थी का कहना था कि बीएड हमने किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके हमने 3-4 महीने रगड़ कर मेहनत किया, उसके बाद जो है 140 नंबर गेन किए और काफ़ी ज़्यादा आसार हमारी फैमिली का था कि उनका लड़का कुछ करेगा, लेकिन
ये जो सारे व्यवधान है 11 अगस्त का डेट काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहेंगे उनके लिए काला दिन साबित हो गया, जो बीएड किए हुए थे पीआरटी के लिए, और यहाँ पर चीज़ें जो है फंसती हुई नज़र आ गई। अब फिलहाल जो है रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ कन्फ्लिक्शन हो रहा है। फिर भी आशा यही की जा सकती है कि दीपावली से पहले आप लोगों का रिज़ल्ट बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सके। इसी के साथ ही साथ हम कट ऑफ पे अगर चर्चा करें तो कट ऑफ जैसे कि बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा कि अब कट ऑफ जो है 110, 105, 90 तक भी कई सारे लोग कट ऑफ बता रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका 90 तक कट ऑफ बने। हालाँकि कई सारे यहाँ रिजर्वेशन कोटा हैं जिनकी कट ऑफ 90, 80 और 70 तक भी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी कट ऑफ लगभग 90 तक बन जाए। फिर भी अब अगर देखा जाए तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 6 लाख के अप्रॉक्स जो है विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 3,90,000 के अप्रॉक्स जो है बीएड के छात्र उसमें देखे गए थे। और बाकी जो रेस्ट के थे वो लगभग 40% तक ही, लगभग 40% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने बीटीसी किया हुआ था। तो 40% में ही अब कंपटीशन होगा। 40% अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो 3 लाख के अप्रॉक्स जो है विद्यार्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके नेक्स्ट स्टेज में तो नहीं जाएंगे 3 गुना, 3.5 गुना अभ्यर्थी को, लेकिन इसमें जो कंपटीशन है उसमें 3 लाख अभ्यर्थी जो है अब जो है शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और 3 लाख अभ्यर्थियों में बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनका नंबर 80, 90 और 70, 50 ऐसे भी बन रहा है। और कई सारे विद्यार्थियों का तो ऐसे ही जाके बस फॉर्म भर दिया था उन्होंने और 0 नंबर तक भी आए हैं। ऐसे कई सारे ऐसे साथियों का आपके भी परिचय में ऐसे बहुत से साथी होंगे। अगर अब बीटीसी का लेके देखा जाए एवरेज स्कोर तो 115 के अप्रॉक्स बीटीसी वालों का लगभग सेफ माना जाएगा, क्योंकि अब कम कैंडिडेट हैं और ज़्यादातर कंपटीशन अब बाहर हो चुका है। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुनहरा चांस देखने को मिल रहा है डीएलएड वालों के लिए। और इसी के साथ ही साथ अभी झारखंड का भी पीआरटी का दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, तो वहाँ भी आप लोग जाकर अपना पार्टिसिपेट कीजिए। हालांकि एक भर्ती पे कभी डिपेंड नहीं होना चाहिए। कौन सा खेल कब चेंज हो जाए कोई नहीं जानता है। बिल्कुल चेस का गेम है, आप राजा को शहमात जब तक नहीं दे देते हैं तब तक आपकी जीत कन्फर्म नहीं होती है। तो यहाँ बेसिकली यही है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उचित प्रमाण के तहत आपको कुछ भी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ठोस कहें तो ठोस में आपका अगर 120 तक बन रहे हैं केवीएस संगठन में, आपने पार्टिसिपेट किया है पीआरटी में और यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, तो आपका चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कहेंगे तो ठीक ठाक 95% तक आपके चांसेस बन रहे हैं कि 120 नंबर तक आपका हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत से शिफ्ट ऐसे भी देखे गए थे जिसमें आंसर की गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है और विद्यार्थियों ने हज़ार रुपये देके क्वेश्चन पर उनको क्लेम भी किया था, जिनके पैसे भी वापस कर दिए गए हैं। तो यहाँ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देखने को मिल सकता है। आपके जो रिजल्ट है उसमें नंबर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। 10 से 12 नंबर भी बढ़ सकते हैं किसी शिफ्ट के, और किसी शिफ्ट के आपके 15 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा खेल आपका नॉर्मलाइजेशन का होगा। शिफ्ट वाइज पेपर कंडक्ट करवाया गया, शिफ्ट वाइज ही नॉर्मलाइजेशन होगा। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको अवेयर करते रहेंगे। आपके ज्वाइनिंग तक आपको ऐसी न्यूज़ प्रोवाइड करते रहेंगे। रिजल्ट के अगर आशावार हैं तो आप दीपावली तक वेट कीजिए। मे बी ऐसा हमारा चैनल आशा करता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें छात्रों। इससे हमारा थोड़ा सा चैनल बूस्ट होता है। और वीडियो लाइक जरूर करें। कोई क्वेरी अभी भी हो मन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हमें बहुत खुशी होगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।